अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह और भी आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, दिनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज का वीडियो शब ज़ुफ़ाफ़ यानी सुहागरात के आदाब, कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। ये तो लोग दुनिया सोचती है कि बहुत शादी कर ली, बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन क्या आपके इस शादी के आदाब यानी निकाह होने के बाद इसके क्या आदाब हैं, वो क्या आपने कभी सोचा है या पढ़ा है या जानते हैं आप हैं? या फिर दुआ कौन सी पढ़ना चाहिए, हाँ, और क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से कुरान और हदीस के हवाले से इस वीडियो को मैं इंशाअल्लाह ताला आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने इंशाअल्लाह इन बातों पर अमल कर लिया तो ये समझिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ऊंचे पैमाने पर जाकर के इंशाअल्लाह ताला गुज़रेगी। अल्लाह आपको खुश रखे। तो शुरू से लेके आखिर तक इस वीडियो को देखें, सुने इंशाअल्लाह ताला, और पूरे हवाले के साथ इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊंगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं तो लोगों के गलत कमेंट भी आ रहे हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, अच्छी बात जानने वाला और सुनने वाला अच्छी बात को पसंद करता है, और फिर अगर कोई भी शरीयत की बात हो, कुरान और हदीस के हवाले से अगर कोई भी किसी भी तरीके की बात हो, ज़िंदगी की या मियाँ बीवी के हुकूक या मियाँ बीवी की ज़िंदगी, शौहर की और उसकी बीवी की अगर ज़िंदगी के बारे में अगर बताया जाए, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारा जाए, तो उसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी हाँ, आइए यहाँ से वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। उससे पहले बस यही कहूँगा, मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन यानी घंटे को बराबर में, जो सब्सक्राइब के बराबर में घंटा रहता है उसको ऑन कर लेना, ताकि ऐसी वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आज के वक्त में जवान हमारी बहनें जिनकी शादी हो रही है और हमारे भाई, नौजवान भाई जिनकी शादी हो रही है, ये वीडियोस उन तक पहुँचे ताकि इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगी में एक नूर पैदा हो जाए। आइए शुरू करता हूँ शब ज़ुफ़ाफ़ यानी सुहागरात के आदाब और दुआ कौन सी पढ़नी चाहिए और कब पढ़नी चाहिए, और नमाज हमको किस तरीके से अदा करनी चाहिए इस रात में इंशाअल्लाह। सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब ज़ुफ़ाफ़ यानी सुहागरात के आदाब। जब दूल्हा दुल्हन कमरे में जाएं और तन्हाई हो तो बेहतर ये है कि सबसे पहले दुल्हन दूल्हा दोनों वज़ू कर लें और फिर जानमाज या कोई पाक कपड़ा बिछाकर 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना पढ़े। जी हाँ, जैसे कि मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सेम इसी तरीके से, और इसका जो मैं बता रहा हूँ इसका एक फ़ोटो भी मैं स्क्रीन पर लगा दूँगा, आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है जी हाँ, 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ें। अब शुक्राने की नमाज की नियत हम कैसे करेंगे वो भी इंशाल्लाह बताऊँगा, लेकिन और ज़रूरी बात, अगर दुल्हन हैज़ की हालत में हो तो नमाज ना पढ़े, लेकिन दूल्हा ज़रूर पढ़े। ठीक है जी हाँ। अब एक हदीस पाक आप मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने उनसे बयान किया कि मैंने एक जवान लड़की से निकाह कर लिया है। एक शख्स ने उनसे बयान किया कि मैंने एक जवान लड़की से निकाह कर लिया है और मुझे अंदेशा है कि वो मुझे पसंद नहीं करेगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मोहब्बत व उल्फ़त अल्लाह की तरफ से होती है। कौन फरमाता है ये? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि मोहब्बत और उल्फ़त अल्लाह की तरफ से होती है और नफ़रत शैतान की तरफ से। जी हाँ हज़रत, जब तुम अपनी बीवी के पास जाओ तो सबसे पहले उससे कहो कि वो तुम्हारे पीछे 2 रकात नमाज पढ़े। पहली रात की बात, जब आपका निकाह होकर के आप घर पे अपनी दुल्हन को लेकर के आएँ, तब 2 रकात नमाज पढ़े। इंशाअल्लाह तुम उसे मोहब्बत करने वाली और वफ़ा करने वाली पाओगे। गुनियतुत तालिबीन बाब नंबर 5 सफ़ा नंबर 115 का ये हवाला मैंने आप तक पहुंचाया। अब दोस्तों, जो हमको शुक्राने की जो नफिल पढ़ना है ना, तो उसकी नियत हमको कैसे करना है सुने इंशाअल्लाह। बहुत काम की चीज़ है। शायद ये वीडियो हर इंसान, दुनिया के हर इंसान के काम की है, हमारे और आप सभी के लिए है। और जो नौजवान तबके के लोग हैं जिनकी शादी अब होने वाली है या हो रही है,
उन सब के लिए इस वीडियो को पहुंचा देना। नियत किस तरीके से हम करेंगे? नमाज की नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। फिर जिस तरह दूसरी नमाज़ें पढ़ी जाती हैं उसी तरह ये नमाज भी पढ़े, यानी पहले अलहम्दु शरीफ पढ़े सना के बाद, फिर कोई एक सूरत मिलाए, नमाज के बाद इस तरह से दुआ करे। अब दुआ हमको किस तरीके से करना है, शब ज़ुफ़ाफ़ यानी सुहाग रात में पहली रात में, वो सुन लीजिए। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र व एहसान है कि तूने हमें ये दिन दिखाया और हमें इस खुशी नेमत से नवाजा और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ऐ अल्लाह, हमारी इस खुशी को हमेशा इसी तरह कायम रख। हमें मेल मिलाप और प्यारो मोहब्बत के साथ इत्तिहाद की ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ रब्बे क़दीर, हमें नेक सालेह और फर्माबरदार औलाद अता फ़रमा। जी हाँ, बहुत प्यारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहेंगे तो इंशाल्लाह और आगे सुने। ऐ अल्लाह, मुझे इससे और इसको मुझसे रोज़ी अता फ़रमा और हम पर अपनी रहमत हमेशा कायम रख और हमें ईमान के साथ सलामत रख, आमीन या रब्बल आलमीन। जी हाँ, ये तो हो गई नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा। अब उसके बाद शब ज़ुफ़ाफ़ की यानी सुहागरात की जो पहली रात है ना, पहली रात ही को सुहागरात कहते हैं, तो उसकी जो दुआ है वो बड़े ध्यान से आप सुन लें। यानी कि आपने दुआ मांग ली, नमाज़ पढ़ ली, नमाज और दुआ पढ़ लेने के बाद दुल्हन दूल्हा यानी दूल्हा दुल्हन सुकून व इत्मीनान से बैठ जाएं। फिर उसके बाद क्या करना है, दूल्हा अपनी दुल्हन की पेशानी के थोड़े से बाल, यानी माथा जो है ना, मत्था सर का, जी हाँ, आँख के ऊपर, उसी को पेशानी कहते हैं, थोड़े से बाल पेशानी के अपने सीधे हाथ में नरमी के साथ मोहब्बत भरे अंदाज में पकड़े और ये दुआ पढ़े। सुनी लिया आपने, बहुत प्यारे अंदाज में पेशानी के बाल थोड़े से अपने हाथ में ले और नरमी के साथ मोहब्बत भरे अंदाज में पकड़े और ये दुआ करे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा व खैर मा जबलतुहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतुहा अलैहि। ये दुआ पढ़ें इंशाअल्लाह ताला। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा व खैर मा जबलतुहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतुहा अलैहि। अब इसका तर्जुमा सुनिए। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे उसकी यानी अपनी बीवी की भलाई और खैर व बरकत मांगता हूँ और उसकी फितरी आदतों की भलाई और तेरी पनाह चाहता हूँ इसकी बुराई और फितरी आदतों की बुराई से। सुभान अल्लाह, ये दुआ पढ़ेंगे, इसका तर्जुमा ही होता है। अब एक हदीस पाक और मुलाहिज़ा फरमाएं, ठीक है। हज़रत उमरा बिन शुआइब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई शख्स निकाह करे और पहली रात को अपनी दुल्हन के पास जाए तो नरमी के साथ उसकी पेशानी के थोड़े से बाल अपने सीधे हाथ में लेकर ये दुआ पढ़े। कौन सी दुआ? जो हम ऊपर बयान कर चुके हैं, वही दुआ जो हम ऊपर बता चुके हैं। अब ये हवाला किस हदीस पाक का है सुने। अबू दाऊद शरीफ जिल्द 2 बाब नंबर 123 हदीस नंबर 393 सफ़ा नंबर 150 हसन हुसैन सफ़ा नंबर 164 का ये हवाला आप लोगों को मैंने दिया जो आप लोगों ने सुना। जी हाँ, उसके बाद अब इस दुआ की फ़जीलत क्या है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। बहुत प्यारी चीज़ है, बग़ैर शेयर किए इसको मानना मत, जितना हो सके अपने दोस्तों अहबाब में। दोस्तों, अगर किसी ने भी अमल किया इंशाअल्लाह ताला, मैं जानता हूँ अगर आपके शेयर करने से किसी एक की भी शादी हुई, नौजवान हमारे भाई या हमारी बहन की, इंशाअल्लाह ताला, तो ये समझिए कि उसकी ज़िंदगी का एक ऐसी किरण फूटेगी उसकी ज़िंदगी में कि उसकी ज़िंदगी कामयाब लबरेज़ नूर से भर जाएगी। ठीक है, बग़ैर शेयर की मत मानना। आगे सुन ली, इस दुआ की फ़जीलत मैं आपको बता देता हूँ।
शब ज़ुफ़ाफ़ के रोज़ यानी सुहाग रात के रोज़ इस दुआ को पढ़ने की फ़जीलत में उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके पढ़ने की बरकत से मियाँ बीवी के दरमियान इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ और मोहब्बत कायम रखेगा। जिसने शब ज़ुफ़ाफ़ की रात में यानी सुहाग रात में जिसने भी इस दुआ को पढ़ा है इंशाअल्लाह ताला, तो उलमा फरमाते हैं, तारीख़ों में है, इस दुआ की बरकत से मियाँ बीवी के दरमियान आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद और मोहब्बत कायम रखेगी। जी, कभी भी इंशाअल्लाह ताला बुराई नहीं होगी। और अगर औरत में अगर बुराई हो तो उसे दूर फरमाकर उसके ज़रिए नेकी फैलाएगा मेरा रब। और औरत हमेशा शौहर की खिदमत गुजार, वफ़ादार और फर्माबरदार रहेगी। और हम भी यही चाहते हैं दोस्तों कि जिस औरत को हम ब्याह कर लाएँ, निकाह अपने साथ करा कर लाएँ, तो हमारी ज़िंदगी के साथ इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी गुजरे तो बहुत ही मज़ा आएगा। अगर हम इस दुआ के मानों पर गौर करें तो हम पाएंगे कि उसमें हमारे लिए कितने अमन व सुकून का पैगाम है। ये दुआ हमें दर्स देती है। इस दुआ से हमको ये सबक मिलता है कि किसी भी वक्त इंसान को याद इलाही से गाफिल ना होना चाहिए, बल्कि हर वक्त हर मामले में अल्लाह की रहमत का तलबगार रहे। लिहाजा इस दुआ को शादी की पहली रात ज़रूर पढ़ना चाहिए इंसान को। अब इंसान आप लोग समझ गए होंगे इस दुआ की कितनी बड़ी फजीलत है। और जिस तरीके से मैंने बताया कि मतलब जो है, जब दुल्हन एक कमरे के अंदर दाखिल हो जाएं तो एक जानमाज़ लेकर के दूल्हा आगे नमाज़ पढ़े और उसके पीछे एक जानमाज़ बिछा कर के दुल्हन को उसकी दूल्हा के अपने शौहर के पीछे नमाज़ पढ़ना चाहिए शफ़ी ज़ुफ़ाफ़ की रात यानी सुहाग रात के दिन पहली रात में। इस तरीके से इंशाअल्लाह आपने इस तरीके से दुआ करेंगे और जो बताया गया है इस वाक़े में और इस पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी का नूर आपको ख़ुद पता चलेगा। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे कि इस पर हमने अमल किया है तो हमको इससे क्या चीज़ हासिल हुई है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको जो है नेक साले औलाद अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह ताला। समझे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान और हदीस की कोई बात है, हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब में पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पहुंचाने से अगर किसी ने एक ने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। हैं जी हाँ, क्योंकि पूरी वीडियो में कुरान और हदीस के हवाले से मैंने आप तक पहुंचाई है। नमाज जो हमको पढ़ना है वो नमाज की नियत भी मैंने बताई, किस तरीके से दुआ करना है वो दुआ भी बताई। फिर नमाज के और दुआ के फ़ौरन बाद समझे जब दूल्हा दुल्हन इत्मीनान से बैठ जाएंगे हैं तो थोड़ी सी पेशानी के बाल जो मैंने बताया अपने सीधे हाथ में नरमी के साथ यानी बड़े मुलामियत के साथ मोहब्बत भरे अंदाज में पकड़ेंगे और वही दुआ पढ़ना है जो मैंने बताया। उस दुआ की बहुत बड़ी बरकत है। तमाम ही अगर हमारी बीवी जो हमारे साथ जिसका निकाह जिसको हम ब्याह कर लाए हैं, अगर उसके अंदर कुछ गलत आदतों की अगर कुछ गलत आदतें उसके अंदर मौजूद होंगी तो इस दुआ की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी उस तमाम बुराइयों को, उन तमाम बुरी आदतों को ख़त्म फरमा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने शौहर की मोहब्बत उसके दिल में अता फ़रमा देगा। दोस्तों बस ये वाक़या और ये बयान मैं यहीं तक करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूँगा। दुआए खैर में याद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल आपका अपना। इसी तरीके से अगर और भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो बराबर में घंटी का ऑप्शन रहता है उसको ऑन कर लेना, ताकि कोई भी वीडियोस इधर से मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।